निशब्द। और वो रजिस्ट्रेशन काउंटर से निकले नहीं कि सामने शीशे का तम खाली मौत की तरह प्रकट हो गई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे यार फोबिया हो गया तुम्हें और कुछ नहीं। अरे क्या हो गया है? अरे अपने हाथ देखिए, ये देखो लाल लाल दाने निकल आए हैं, जगह जगह से मांस फट रहा है, अरे छाले से बन रहे हैं। अब तक बीमारी से बचे हुए हैं, ये क्या कम है? खाली बचने से तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए तो वैक्सीन लगवाया है। तुम तो इसमें भी नानुक्कड़ कर रहे थे, कोविशील्ड ठीक रहेगा या कोवैक्सीन ठीक रहेगा। इसी नफे नुकसान के चक्कर में हफ्ते भर से ज्यादा लगा दिया। अपने डॉक्टर भैया का दोस्त मेरे माथे मत पड़ो। भैया तो कब से कह रहे थे कि उनके हॉस्पिटल में आके लगवा लो। तो संडे गए तो थे, वैक्सीन ही खत्म हो गई तो वो क्या करता बेचारा? जीजा श्री के लिए इतना भी नहीं कर सकता था। एडवांस पेमेंट लेने के बाद भी सरकार ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रही तो डॉक्टर भला क्या करे, पैदा करे? किस बात की मार रहा था साला? गाली गाली क्यों दे रहे? अच्छा, सोलो को सोलो गाने कब से गाली हो गई भाई? ये तो मेरा बर्थराइट है, तुम सामने हो मतलब उसकी मुझे गाली देते? इतनी मोटी और गंदी गाली देता ना, माया को जीजा श्री का रुतबा पता लग जाता। अरे जाओ जाओ, जीजा श्री ना हो गए, मुगले आजम हो गए। अरे यार, जब हमी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है, स्लॉट ढूंढने के लिए उस कंप्यूटर पे हमें खंगालना है और जाने से पहले मोबाइल पे दरखास्त करनी है, जितने की वैक्सीन नहीं उससे ज्यादा फीस भरनी है, तो तुम्हारे भाई का एहसान किस बात का? एहसान किस बात का? वैक्सीन की फीस उन्होंने थोड़ी तय की है। लूट है। अरे जबरदस्ती थोड़ी वसूल रहे हैं। मैं तो सरकारी सेंटर के जाने के फेवर में था। तो रोक कौन रहा था? तुम्हारी नाक। और ये भाव सिकुड़ रही थी, बात तो बड़ी भीड़ रहती है, घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, जिधर देखो उधर गंदगी गंदगी। अरे एक इलाज के ले जाओ, 10 बीमारियां साथ ले। और वो तुम्हारा डॉक्टर भाई चिढ़ा रहा था, क्या जीजा जी इतनी टेंशन उठाते हो और इतना भी नहीं खोज कर सकते? गलत तो नहीं कह रहा था। यही कह के रेलवे वालों ने सीनियर सिटीजन की जो रही सही सुविधा थी वो भी छीन ली। थोड़ा बहुत तो हर आदमी को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जैसे हर आदमी को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। अरे सरकार का कोई नैतिक दायित्व है कि नहीं? हर जगह पैसे को तो सामने नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग तो रहती है ना, जो सरकारी सेंटर में ले रहे हैं उससे हम ऊपर है। आई एम पेइंग एंड दे आर नॉट। किसका फोन है? तुम्हारा है। मेरा फोन कहाँ है? किसका फोन आ गया? इन्वेस्टमेंट वाले को होगा। वहाँ रुकने का नाम ही नहीं है। यार ये वक्त बेवक्त सारा कुछ नहीं देखते हैं। इनकी तो कंप्लेंट
कंप्लेंट करनी पड़ेगी तभी मानेंगे। जरा सा आराम करो नहीं, मैडम की दुकान खुल जाती है। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो। अरे सीधा तो पकड़ लो यार। बोलिए। कौन है? शैतान का नाम और शैतान हाफिज। कह रही है कि महामारी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने एक ऐसी पॉलिसी जारी की है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट ज्यादा। नो पता नहीं, लुटेरे आ गए। अरे प्रभु, बीमारी का तो कम से कम धंधा मत बनाओ यार। बड़ी मुश्किल से पहली डोज मिली है, दूसरी पता नहीं कब ले। ये अजीब बदतमीजी है। अरे प्रभु, क्यों पीछे पड़े हो? आपका फोन बज रहा। पड़ गई क्या? किसी चुड़ैल का होगा। अरे देखने तो दो यार। किसका है? EMI भरा कि नहीं? वो तो ऑटो डेबिट है। तो फिर किसका है? तो बोलो भी। तुम्हारी लाडली का है? नंबर देखने में इतनी देर लगती है, ला दो। हाँ कुक्कू बेटे, हाँ हम लोग हॉस्पिटल से वैक्सीन लगा के कमरे में ही घुस रहे हैं। नहीं, वैक्सीन लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ भीड़ तो काफी थी, लाइनें भी लंबी थी, लेकिन भैया की जान पहचान का एक डॉक्टर मिल गया और उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करा दी। मौका मिलने की देर नहीं और भाई पुराण शुरू। एहसान मानो, नहीं तो अभी तक लाइन में ही खड़े होते और ये सुनने को नहीं मिल जाता कि वैक्सीन खत्म हो गई है, कल आइएगा। तो एक काम क्यों नहीं करती हो? फोन के ऊपर एक कॉलर ट्यून चलवा दो, बजता रहेगा। दिस वैक्सीन इज स्पॉन्सर्ड बाय मेरे डॉक्टर भैया। बक खाली बक। 2 मिनट के लिए तुम्हारे पापा का मुंह बंद नहीं होता। हाँ, सच कड़वा होता है। कुक्कू, मैं ना कह रही हूँ, इन्हें ना कुछ ज्यादा ही बोलने की बीमारी लग गई है। कड़वा जो है। हमको तो पता ही नहीं चला कब वैक्सीन लग गई। आप खुली हो तो पता लगता था। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा को भी लग गई है। मम्मी की तरह तुम्हारे पापा ने आंखें भी बंद कर रखी थी। अरे उनको दर्द हुआ भी होगा तो थोड़े ही करेंगे। मर्द को दर्द नहीं होता। सिस्टर को घूरने से फुर्सत मिलती तब ना दर्द का पता चलता। तो यार देखने में भी पहले लगे, लेकिन ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के भी कोई देखता है भला? यार तोहमत लगाने से पहले इस उम्र का तो लिहाज कर लो। घूरने का उम्र से क्या वास्ता, बल्कि ये बीमारी घूरने के साथ साथ उम्र के और बढ़ जाती है। देखने और घूमने में बड़ा फर्क होता है। हाथ कंगन को आरती क्या। वैक्सीन के समय तुम्हारे पापा की फोटो ली थी, अभी व्हाट्सएप करती हूँ। मिल गया। इस उम्र में ऐसे एक्सप्रेशन शोभा देते हैं भला? अरे श्रीमती जी, अरे यार इस उम्र में कम से कम तो शब्द मत दिया करो। अरे यार वो तो मैं इसलिए देख रहा था कि वैक्सीन लगते समय सिस्टर मोबाइल पे लगातार किसी से बातें किए जा रही थी। वुमेनाइजर। और इसी बात का डर लग रहा था कि बहुत मैं भी दूसरी डोज ना ठोक दे। अब चोरी पकड़ी गई तो? मैं कहता हूँ फालतू की बातें मत किया करो। और बोलोगे मेरे भाई के बारे में? मैं जाकर डिलीट कर उसको। नहीं करूंगी, ग्रुप में डाल रही हूँ। ब्लैकमेल कर रही हो? बिल्कुल। नहीं दूंगी। मैं काहे दे दोगे? अरे आप लोग फुर्सत में जितनी मर्जी उतना लड़ते रहिएगा। अभी ये बताइए, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं? हाँ मतलब बुखार वगैरह तो नहीं? मुझे तो नहीं है, अपने पापा से पूछो। हाँ, क्यों इतना कमजोर समझ रखा? फिर शुरू हो गए। अच्छा ये बताइए, किसी तरह की थकान तो महसूस नहीं हो रही? यार एक अदर वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल वालों ने इधर से उधर, उस वार्ड से इस वार्ड में इतना दौड़ाया, थकान होने पे लाजमी चला। और बाह में दर्द वगैरह? वो तो है। सिस्टर ने पूछा था तब तो बड़ी स्माइल छोड़ रहे थे। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अच्छा पापा, सर भी भारी लग रहा है। अभी थर्मामीटर लगाऊंगी तो बुखार भी निकल आए, और रही सही कसर तो हाथ मुंह धो के कपड़े बदलने को कहूंगी तो सारे सिम्टम्स भी आने लग जाएंगे। यार जो यार वही तो कहूंगा ना। और फिर बैठ गए, उठो भी। यार तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हो यार। ठीक है, अब मैं नहा के ही बाहर निकलूंगा। कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना। ठीक है, पहले चाय बना दो। पानी में थोड़ा सा डिटॉल डाल लेना। हाँ बेटा। ऐसा करो, मैं पालथी मार के बैठ जाता हूँ, तुम जी भर के पहले सैनिटाइजर से मुझे रगड़ रगड़ के नहला लो। बेटा बाद में बात करती हूँ। वो वैक्सीन वाली फोटो नकुल को भी फॉरवर्ड कर देना। जब तक देख नहीं लेगा शिकागो में चैन से नहीं बैठेगा, नींद खुलते ही फोन करेगा। दीवार पर टंगा हुआ है, दिख नहीं रहा क्या? ओ बेटा जी
ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। भाषा बोलने लगा है नकल, वो अपनी मम्मा को नहीं जानता क्या? इसके पेट में कोई बात पचती भी है? बस जरा सी छींक आ जाए, शाहदरा से लेकर शिकागो तक ढिंढोरा पीट के रख देती है। पापा सुनिए, आप इसे हल्के में मत लीजिए। पूछो, तू भी अपनी मम्मी की बोली बोलने लगा है? वो आपके भले के लिए तो कह रही है पापा। भाई साहब, शिकागो में क्या टाइम हुआ है? 12:30। क्यों? हो जा, नींद आ रही है तुझे? मुझे आपकी चिंता हो रही है। अच्छा, जैसे हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। अमेरिका के अंदर रहकर अभी तक तूने एक भी डोज नहीं लगवाई है। हाँ तो पापा, वर्क फ्रॉम होम के कारण बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ना। बेटा जान से बचकर जॉब तो है नहीं। ठीक है पापा, लगवा लूंगा। कब? बस वही स्लॉट ही बुक कर रहा हूँ। खाली मिला? अरे रहने दो पापा, आपको लगता है मैं ये इंडिया में रह रहा हूँ? अरे मैं अमेरिका में रह रहा हूँ भाई। जिस समय का स्लॉट चाहूंगा आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इतना अमीर मुल्क होते हुए भी, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होते हुए भी इतने लोग तो नहीं मरने चाहिए ना। पापा आप अपने बारे में सोचिए, क्यों ये अमेरिका के बारे में सोचकर खुद ही को दुबला कर रहे हैं आप? अरे क्या सोचो अपने बारे में? क्यों? 3 दिनों से आपको बुखार है। 99 को बुखार होता है क्या? अच्छा, और रात में कितना चला जाता है? वो पैरासिटामोल से उतर भी तो जाता है। क्या कह रहे थे कि आपको खांसी भी है? अरे तुझे तो पता ही है यार, मुझे मिट्टी से एलर्जी है। सर दर्द भी रहता है? ओ मेरे इंजीनियर बेटा, तू तो डॉक्टरों की तरह डायग्नोस करने लगा है। ये बताइए पापा कि हरारत भी है क्या? अरे यार, वैक्सीन के बाद ये थोड़े इफेक्ट है, 1000 रोज में सब खत्म हो जाएगा। खत्म ही तो नहीं हो रहे हैं यार, तू ज्यादा चिंता नहीं कर रहा? कुछ नहीं, आपको डॉक्टर को दिखवा लेना चाहिए बस। ढूंढने से अभी भगवान मिल जाएंगे, डॉक्टरों का मिलना बड़ा मुश्किल है। तो एक काम कीजिए, खुद को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखवा लीजिए। ओ यार, सारे डॉक्टर कोविड में लगे हुए हैं। तो एक काम करो, अपना कोविड टेस्ट ही करवा लो। हम का क्या पापा, शंका दूर हो जाएगी। से तुझे कोविड का मरीज नजर आता हूं? पापा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप बात को समझिए। यार तू बार बार फोर्स क्यों कर रहा है मुझको यार? पापा टेस्ट कराने में क्या हर्ज है? खुद पे शक कर रहा है, ये बीमारी है। और ये बीमारी सिर्फ कोविड टेस्ट से ही दूर होगी। अपने आप को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? कहने दो पापा, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। यार कोई कंफ्यूजन नहीं है नकुल यार। अरे तो फिर टेस्ट कराने से आप भाग क्यों रहे हैं? यार डॉक्टरों ने पैसे कमाने का धंधा बना दिया है। किसी इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाओ, बच्चा से कोविड टेस्ट का फरमान जारी कर देते हैं। अरे तो वो कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं पापा। ये आधे डॉक्टरों को नहीं जानता? अरे मैं जानता हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ। मैं टेस्ट नहीं करना रहा, मुझे क्लियर? यार पापा, आप भी ना कभी कभी किसी छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल सीधी पकड़ लेते हो यार। यार तो बच्चों वाली कौन सी बात होगी नकुल? अरे भाई, कोविड की वैक्सीन के बाद में जो बुखार आता है वो अमूमन 1 दिन के लिए रहता है। यहाँ आपको 3 दिन हो गए हैं, ऊपर से सर्दी खांसी और सर दर्द भी है। यार आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो पापा? घर में आपके और मम्मा के अलावा और कोई है भी तो नहीं ना? कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा? मैं तो यहाँ शिकागो में हूँ, कुकू वहाँ बेंगलुरु में है। और यार मुझे कुछ नहीं हो रहा बेटा, मैं ठीक हूँ, निश्चित रहे। यार आप 70 के ऊपर के हैं पापा। अच्छा, अब उम्र का तो काला देखे मेरे को डरने लगा है। मैंने आपके RT-PCR टेस्ट के लिए मैक्स लैब में ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। मेरा मुझसे पूछे? मैंने मम्मी से पूछा था। तो मुझे नहीं पता। हाँ तो पापा भूल गई होंगी। अरे कोई नहीं भूली है, जानबूझकर मुझे नहीं बताया होगा। करती है, विश्वास ही नहीं करती है। ठीक है यार, तुम लोग अगर मेरे को व्यवहार करने में तुले हो तो मैं करवा लेता हूँ। मैं उनकी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, प्लीज। अच्छा कब आ रहा है वो? सैंपल कलेक्ट करने वाला तो आता ही होगा। फ्लैट का नंबर दिया? ऊपर नहीं आएगा, नीचे सोसाइटी के क्लब हाउस में आपका वेट करेगा। जब फोन करे तो आप आना। मम्मा क्या करेगी जाके? अरे उनका भी तो सैंपल लेगा ना। अरे उसे क्या हुआ? अरे लगे हाथ तो उनका भी टेस्ट हो जाएगा। अरे यार उसे बुखार थोड़ी है। अरे तो टेस्ट कराने में क्या हर्ज है? यार नकुल यार, तुम ना बहुत डरते हो यार। प्लीज पापा, अभी आप इस बीमारी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। ये बहुत चालाक है, इसका कोई ठिकाना विकाना नहीं है। कब कहाँ किस पर कैसे वार कर देगी कुछ नहीं पता है। किसी का नंबर आ रहा है, वही सैंपल कलेक्ट करने वाले का होगा। अच्छा काटो। अच्छा सुनिए, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, मम्मा को सारी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दी, आप देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है यार।
करने की देर नहीं, चुगली शुरू। काम ही ऐसा उल्टा सीधा करते हो। यार मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ मम्मी? जो हंगामा काटा है कि पूरी सोसाइटी हिला के रख दी। हमको तो डर है कि कोई वीडियो बना के वायरल ना कर दे, पर सोसाइटी वालों को कैसे पता चला? अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी जब से ये पार्टी बना है, हर चीज में पॉलिटिक्स करने लगा है। मैंने उसका इलेक्शन के अंदर विरोध का कर दिया, आज उसने अपना रंग दिखा दिया। गार्ड को चाबी देने से मना कर दिया। होने दो मीटिंग, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अरे क्लब सारे मेंबर्स का है, हम क्या मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते हैं क्या? तो फिर आप लोगों ने अपने फ्लैट में क्यों नहीं बुला लिया था? यार सोसाइटी में तिल का ताड़ बनने में देर लगती है क्या? 10 मुंह 10 तरीके की बातें। और ऐसे किट पहन के आ जाते हैं जैसे मंगल के रखे पुरानियों। अरे उन्हें भी तो अपनी जान का खतरा है। अच्छा तो फिर सैंपल कहाँ दिया? अरे यार वही गेट के पास बेंच नहीं पड़ा हुआ विजिटर्स के लिए। तो गार्ड ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? ये मजाल। तो फिर हंगामा किस बात के लिए हुआ? टेस्टिंग कराने में। लो वो तो बड़ी सिंपल होती है। पता नहीं किस नाड़ी को भेज दिया। मुझे तो वो ट्रेंड लग रहा था। अरे स्वैप तो नाक में घुसा नहीं आती नहीं है, कभी इस शेड में घुसाता तो कभी उस शेड के अंदर घुसाता। सैंपल दोनों से लिया जाता है। अरे अंदर घुसा के ऐसे कर रहा हो जैसे तकली चला रहा हो। सैंपल लेने के लिए घुमाना पड़ता है। अरे यार सुसरी हो रही थी। आपको तो कुछ ज्यादा ही सुसरी होती है। अंदर घुस के ऐसा लग रहा था जैसे कोई पतंगा तन फटफटा रहा हो, नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर अरे पूरा हिल गया। आंखें बंद किए हुआ था यार, अब खत्म हो तब खत्म हो। पर पता नहीं उसको क्या मजा आ रहा था, कभी स्वैप को ऊपर ले आता, कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं। अरे डर लग रहा था कोई चीज ना आ जाए, बड़ी मुश्किल से रंगे हुआ था। क्या खंजर ठूस दिया उसने, इसलिए एकदम चिल्ला पड़े। नाक की बत्ती फट गई थी, पूरी सोसाइटी हिला के रख दी। अरे दिमाग भंडा गया था। सारे लोग बालकनी में आ गए थे। ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया हो और बत्तियां बिजली चमकने लगी। जब आँख खुली तो देखा सोसाइटी के सारे फ्लैट यो घूम कर चक्कर लगा रहे हैं और अगल बगल के पेड़ उखड़कर आसमान पर पंखे की तरह हो रहे हैं। पापा आप भी ना कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देते हैं। यार जानबूझ के थोड़ी किया मैंने। अरे कंट्रोल भी तो कर सकते थे। यार ऐसे में कौन कंट्रोल कर सकता है? इसलिए इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। क्या ड्रामा था? मेलो ड्रामा। लीव इट पापा, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। अच्छा तो फिर स्वैप का क्या हुआ? गनीमत थी कि ऐन मौके पे निकाल लिया। सोसाइटी वालों ने कुछ कहा तो नहीं? वो तो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। वीडियो? अरे किसी ने RWA के ग्रुप में तो नहीं डाल दिया है? अभी देखती हूँ। डाल दिया क्या? किसे डाला जरा बताओ। मम्मी हंस क्यों रही हो? अबे जल्दी कर जल्दी। नहीं नहीं पहले मुझे फॉरवर्ड करना। कर दिया कर। छोड़। चल। पर मैंने डिलीट कर दिया। कुक्कू की हंसी कैसे रोकोगे? तुम माँ बेटी ना खिकी 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 करती रहती हो। सब देखो है खिकी खिकी। किसको फोन कर रहे हो? वो नेशनल गवर्नमेंट रिपोर्ट भेजनी थी। हाँ कहा तो आज के लिए ही था। हाँ भेज दी। क्या आया है? देखने तो दो कितनी जरा। देर लगती है? यार सबर नहीं है क्या? पहले किसका देख रहे हो? अपना देख रहा हूँ। ला मैं देखूं। एक्सक्यूज मी, इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। तो फिर देखती क्यों नहीं? नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं है।
आंखें क्यों बंद कर दी? रिजल्ट नहीं देखना? हमारा देखना था। अगर पॉजिटिव हो गई तो? मुझे तुम्हारी फिक्र थी। अच्छा मेरा फिक्र तो तुम्हारा कैसे होगा? कुछ कह नहीं सकते। इतनी देर में तो रिजल्ट भी देख लेते। गार्गी सहानी एज 65 years। कोविड-19 क्वालिटेटिव OCR रिजल्ट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से आ गया? क्यों नहीं आ सकता? बदल तो नहीं गया? कैसे बदल जाएगा? गलती हो गई हो। कैसी गलती? सानी सर नेम के चक्कर में तुम्हारा नेगेटिव मेरे में और मेरा पॉजिटिव। ऐसी गलती नहीं कर सकते। हाँ तुम नहीं जानती ये लोग कितने लापरवाह होते हैं। आप किसको कर रहे हो? हेलो, हाँ मैं अजय सानी बोल रहा हूँ अमृतपाली इंदिरापुरम से। देखिए कल आपका लैब असिस्टेंट हमारा कोविड-19 के सैंपल ले गया था और रिजल्ट जानना रिजल्ट आ गए हैं। हाँ रिजल्ट जानना था। मेरा आईडी नंबर है 1035 एंड गार्गी सानी का है 1036। जरा मेरा बताएंगे? नेगेटिव एंड गार्गी सानी का? Are you sure? नहीं देखिए जरा दोबारा चेक कर लीजिएगा, कई बार बदल जाता है रिजल्ट ना। नहीं वो ऐसा होता है ना, कई बार मशीन से भी गलती हो जाती है। हेलो हेलो, अरे भाई साहब आप इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? काट दिया। अब रहने भी दो। अरे यार इसे कैसे रहने दें यार? क्यों? मुझे नहीं हो सकता। ये कुछ सिम्टम्स भी तो होने चाहिए। तुम डॉक्टर हो। इंजेक्शन लेने के बाद कोरोना कहाँ से हो गया? क्या इंजेक्शन का आधार कार्ड के साथ लिंक कराया था? यार तुम्हें समय मजाक सुन रहा है? इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तो क्या खुश हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। यार मजाक छोड़ो गार्गी तुम यार। 14 दिन क्वारंटीन रहूंगी। तो महीना भर कर रही थी तुम? कंप्लीट रेस्ट लूंगी। हाँ जैसे रोज दिहाड़ी पे जाती थी। सीरियल के सारे बचे हुए एपिसोड देखूंगी। अरे ये औरतों को फैमिली ड्रामा के अंदर क्या मजा आता है? खाना बनाने की भी कोई झंझट नहीं। तो करोगी क्या? बस खाऊंगी फिर? और जमकर सोऊंगी। यार ये क्या हो रहा है तुम्हें गार्गी? क्या हो गया है? यार पॉजिटिव होने पे लोग दुखी होते हैं और तुम आनंदित, प्रफुल्लित। तुम्हारे दिमाग का पेट तो नहीं ढीला हो गया भाई है? मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ। यार इट इज टू मच गार्गी यार। शेर से मैं कहूंगी तुम्हें छोड़ दे, मुझे खा जा। गार्गी दूध छान कर लेना। अरे यार कुरियर है। अब क्या ऑर्डर कर दिया? अपने बेटे से पूछो, अमेरिका में भी रहकर चैन नहीं है। घर से ऑफिस चला रहा है और हमारा घर भी। कौन चावल के दवाइयाँ बेचती है। अब तुम्हारे खाने की प्रॉब्लम सॉल्व। सैनिटाइज कर लेना। कर दिया। उठाकर किचन की लॉबी में रख दो। और कोई गाइडलाइन? साबुन से रगड़ कर हाथ धो लेना। ओके नेक्स्ट। चलो चाय बनाओ। अरे चौला तो दूध आए नहीं भैया। अरे भैया दूध पिलाने का इरादा नहीं है क्या? घंटा भर पहले तो उसे सोसाइटी गेट से एंटर करते देखा था। तो होते रहो भैया। कहीं सोसाइटी
दवाई भी नहीं आई। और कोरोना का साइड इफेक्ट है। मुंह जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये कोई मुझे पॉलिटिकल बीमारी लगती है। तुम ना कभी कभी हद ही कर देते। कोरोना बता तेरी पॉलिटिक्स क्या है? कुछ महक आ रही है। इसका मतलब तुम इस पे आ रही है। गैस पर कुछ चढ़ाया तो नहीं? जल गई क्या? जल्दी जल गई हो तो उसमें थोड़ा पानी डाल देना। अरे ये बात बताओ, कहना क्या चाहते? मुझे भी तो बेकार की बात तो किया मत करो मेरे सामने। नहीं, मैं हॉस्पिटल हूँ। खाली मन शैतान का। हाँ, स्मेल आ रही है। शुरू हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, अच्छा हुआ मैं भी पॉजिटिव हो गया। अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, एक दूसरे में कोई दूर नहीं रहेगा। जिएंगे साथ साथ और मरेंगे साथ साथ। कहा ना, कम से कम एक्टिंग तो ठीक से किया करो। मियां आप भूल रहे हैं, मैं हिंदू कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी की 3 साल तक लगातार सेक्रेटरी रही हूँ। अरे यार रुके रहना क्या? आज क्या बना रहे हो? हाँ, यूट्यूब से पूछता हूँ। सावधानी हटी नहीं कि सौतन घुसी किचन के। अरे यार उसको क्यों दोष दे रही हो? अच्छा तो अब वो बेचारी हो गई। अरे यार शुक्र बनाओ कि उसके बदौलत हमें रोटी मिल रही है, वरना तो मुझे क्या रोटी भी नहीं आती है। अब क्या बना रहे हो? सब्जी बनाना पड़ेगी। आज कौन सी सब्जी बना रहे हो? ऑर्डर करी मैडम। आज आलू गोभी की रस्सेदार सब्जी खाने का मन है। इतनी काफी रहेगी। हाँ, रात तक भी चल जाएगी। ओके ठीक है, जब तक तुम ऐसा करो कोई कपड़े मैले हो तो बता देना मेरे को, मशीन चल रही है। मैंने अपने सारे कपड़े धो के बालकनी में टांग दिए। ओके, फ्रूट खत्म तो नहीं हो रहा है। फ्रिज में भरे पड़े हैं। बोतल में ठंडा पानी फेंक दिया। ये काम तो सबसे पहले किया था। अरे वो एसी बंद कर दिया था। बीमार को देखकर सब डॉक्टर बन जाते हैं। ओह ओके ठीक है। मैडम इतना काफी है छोटा। हाँ, इतना काफी है। हाँ ओके। अब चलो। मुझसे क्यों? अपनी YouTube से पूछो। यस यूट्यूब। यस कढ़ाई में सरसों का तेल डाले, उसमें गोभी डाले और उसको आलू गोभी को उसके अंदर डाल के धीमी आंच में कसे। अपनी वीडियो बना के अपलोड कर देना, हिट हो जाएगी। लगे कहाँ है? दीवार पर टंगा है। ओके। अब देर क्या कर रहे हो? शुरू हो जाओ। मसाले क्या पड़ेंगे? प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को मिक्सी में पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और जीरा पाउडर। ओके। थोड़ी देर और धूप में बैठने दो ना। अरे इतनी धूप में तो कोरोना पटपटा के नहीं हो गया होगा। ना जाने हर साल कहां से नई नई बीमारियां चली हैं। आसमान से तो नहीं ठीक। एक जाती नहीं कि दूसरी चली है। वो भी आईटी कंपनी के सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट होकर नए वर्जन में। ओके चलो। अरे इधर कहाँ चले आ रहे हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? यस सॉरी। कितनी बार समझाना पड़ेगा? नहीं मुझे नहीं आ रहा है। तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कहती हूँ। काटता है क्या? झाड़ू से मारना चाहिए था। की तरह सोशल डिस्टेंसिंग भी तो जरूरी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग काफी नहीं है। आप जो समझना हो समझ लो। ये खुद का पटा रहा है यार। अब ज्यादा सोचो मत, जैसा कहती हूँ वैसा करो। ये जो छोटी टेबल रखी है इसे लाकर मेरे पास रख दो। जो कुछ भी देना हो इस पर रख देना। अब ऐसे खड़े ही रहोगे? वो वाले स्टूल पर बैठ जाओ, लेकिन 2 गज की दूरी पर। ऐसे टेढ़े होकर क्यों बैठ गए? मेरी तरफ मुंह कर बैठो। नाराज हो गए?
कुछ बोलते क्यों नहीं? पूरे फ्लैट में 2 ही जन हैं, वो भी आपस में बात नहीं करेंगे तो टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा। अरे इंसान कब तक फोन में लगा रहेगा? कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। ठीक, मत बोलो, मैं जा रही हूँ। ये दवाई खा लो। बेबी प्यार से खिलाओगे तो जहर भी खा लूंगी। अपने आप को अछूत क्यों समझते हो? सोचा भी नहीं था हम दोनों एक दूसरे के लिए अछूत हो जाएंगे। याद है तुमने पहली बार मुझे कब छुआ था? जब इस जमीन पर साले करोड़ों का नाम रोज की तरह उस दिन भी बंगाली मार्केट में वैसे ही भीड़ थी। और मैं 1 घंटे से मोहतरमा का बस स्टैंड पे इंतजार कर रहा था। अब बस जाम में फंसी थी तो मैं क्या करती? मेरा बस चलता तो मैं टीटीसी के 85 नंबर बस के सारे शीशे तोड़ देता। नंबर भी याद है? हाँ, उस ड्राइवर को आज भी पहचान सकता हूँ। लकीली उस दिन नाथू के खिड़की के पास वाली टेबल खाली मिल गई। और रोज की तरह हमारा ऑर्डर जो है वो भी लेने के लिए चला गया। वो हमारा ऑर्डर जानता था। और जेब में मेरे पैसे थे उस दिन, हमने बड़े का भी ऑर्डर किया था। मैं यूं ही खिड़की के पास आ जा रहे लोगों को देख रही। तुम मुझसे कुछ कह रही थी, पर पता नहीं मैं कहाँ थी, क्या सोच रही थी कि अचानक लगा तुम्हारा हाथ मुझे छू रहा। तुम चौंक कर देखने लगी। मैं सिहर गई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं डर गई थी। तभी कॉफी आ गई। उठाकर पीने लगी। इतनी गरम कॉफी कैसे पी पाती? ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं ले पा रही हूँ, दम लगाना पड़ रहा। अभी भी जोर से सांस ले रही हो? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी तबीयत तो ठीक है। मुझे क्या हुआ है? सांस लो, छोड़ो, तो ऑक्सीमीटर से जरा नापना। अरे निकाल क्यों रही हो यार? हाँ, हिलाओ मत। 1 मिनट स्थिर नहीं कर सकती? कितना है? 90। कम है? हाँ, कम है। हमको तो महसूस नहीं हो रहा। सुबह बुखार कितना था? 102। ठीक है, तुम अभी पैरासीटामोल ले लो और बाकी दवाइयाँ खाने के बाद ले लेना। इतनी तरीके की दवाइयाँ हैं कि ढूंढना भी आता। अरे खाते खाते पहचान नहीं लगोगी। तुम ढूंढो ना। ओ, बात करो, मुझे तुम्हारी डांटी खानी है। हाँ से, अरे पानी ले लो ना। हाँ, मेरी दवाई। हाँ, लो। धीरे धीरे यार, धीरे, आराम से। हाँ, आराम से। हेलो, हाँ, चिकित्सा सेवा केंद्र हेल्पलाइन से बोल रहे हैं। आप कैसे मदद कर सकते हैं हमारी? नहीं, मैं नहीं, मेरी वाइफ पॉजिटिव है। मेरा नाम अजय सहानी है। हाँ, उन्हें बुखार है, सर दर्द है, जुकाम भी है, थोड़ा गले में खराश भी है। 1 मिनट रुकी, मैं पूछ के बताता हूँ। बाकी वो पूछ रहे हैं बदन में दर्द, सर दर्द तो नहीं रहता? हाँ, वो कह रही है थोड़ा तो है। नहीं, पेट में कोई ऐसी अटक नहीं है, नहीं कोई दस्त वगैरह भी नहीं है। खाना कल कैसा लगा? बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना। नहीं, स्मेल आ रही है उनको। देखिए, उनका ना ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, कंसर बल्कि और कम हो गया है। हाँ, आपकी एडवाइजरी मेरे को व्हाट्सएप पे मिल रही है। मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं दे रहा हूँ उनको दवाइयाँ। कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर दीजिए प्लीज। उनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप? क्या किया? मेरी गाड़ी उठा भी नहीं रहे। जब वो बात ही करना नहीं चाह रहे तो क्यों उनके पीछे पड़े यार, मैंने थोड़ी किया था। आ गया। हाँ नकुल। हेलो पापा, इतनी देर से किससे बात कर रहे थे यार आप? यार चिकित्सा सेवा केंद्र से बोल रहा था मैं। और मम्मा का फोन कहाँ है? यार मम्मा के
अच्छा ओके, मैं उसी बारे में तो तुमसे बात कर रहा था यार, चिकित्सा सेवा केंद्र से। बाबा आप उनके भरोसे मत रहिए, मेरा एक दोस्त है दिल्ली में रहता है, अच्छा कुछ सप्लायर्स है उसके जान पहचान के, उनके नंबर आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ओके उनसे बात कीजिए, मैं भी उनको ट्राई करता हूँ, ठीक है? ओके भैया तो आप आकर देख लीजिए। मेरी भाई की तबीयत बहुत खराब है भाई साहब। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई साहब इसमें। कहाँ से मिलेंगे सिलेंडर? हाँ आप एक काम करिए, हाँ। अग्रवाल जी के यहाँ देख लीजिए। अच्छा ओके। हेलो अग्रवाल गैस एजेंसी। हाँ, मैं इंदिरापुरम से राजेश हरी बोल रहा हूँ। आपका टेलीफोन नंबर मेरे बेटे अमेरिका से भेजा था उसने, और वो अग्रवाल साहब के दोस्त के साथ रामदास कॉलेज के अंदर पढ़ता था। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ काम बताइए। भाई साहब मेरी वाइफ बहुत तबीयत खराब हो रही है, उसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। ओहो भाई साहब थोड़ा लेट हो गया, अभी जज साहब के घर पर डिलीवर कराए, एक सिलेंडर बचा था। सर प्लीज कहीं से एडजस्ट कर दीजिए। अगर होता तो आपको मना थोड़ी करता भाई साहब। बहुत अर्जेंट है। सॉरी भाई साहब। बालाजी गैस एजेंसी। हाँ मुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। स्टॉक पे नहीं है भाई साहब। भाई साहब कितने पैसे मांगे, मैं देने को तैयार हूँ। अरे जब है ही नहीं तो कहां से दे दे? एक सिलेंडर चाहिए मेरे को। नहीं है। कहाँ मिलेगा? अरे मुझे क्या पता। शिट। ऑक्सीजन सिलेंडर है क्यों नहीं है? अरे कौन दे गया? अरे आखिर सिलेंडर गए तो। भाई साहब ये तभी से बात कीजिएगा। ये तू तड़ा करके कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी कंप्लेंट कर दूंगा। ये अरमान भी पूरा कर लो। ब्लैकमेल करिए सिलेंडर का। अरे क्यों इनके मुंह लग रहे हो? अब कहानी मत दो। अब रहने भी दो। तुम्हारी ये हिम्मत। चुप हो जाओ। शट अप। ऐसा यू शट अप। अपनी तबीयत खराब कर बैठोगे। हाँ नकुल बेटा, हाँ सुन रही हूँ। क्या होगा तुम्हारा बेटा? कह रहा है सिलेंडर बुक हो गया। कौन दे रहे हैं? डिटेल्स आपको व्हाट्सएप करी। ओके। कितने का है? 70 बता रहा है। 70,000। लूट मचा रखी है लोगों ने। पूछिए कब तक पहुंचा रहे हैं? चलो गाड़ी जा रही है। तो ये जल्दी पहुंचाए। हाँ शुक्र गैस एजेंसी। हाँ अभी अभी मेरे बेटे ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर बुक किया है, उसका ऑर्डर नंबर है 42356। यस हाँ फुल पेमेंट भी कर दी है, और आपके अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर भी हो गया है। कब भिजवा रहे हैं आप? मेरा नेट पे बड़ा खराब है। नकुल ने आपको एड्रेस भेजा है। हाँ कब भिजवा रहे हैं भाई साहब आप? ओह शिट। बार बार क्यों कर रहा है? हाँ भाई साहब भिजवा रहे हैं? रॉन्ग नंबर। अभी अभी तो मैंने आपसे 2 बार बातें की इस नंबर के ऊपर। ये भाई साहब आपके बात पहचानता हूँ, आपको पूरा पेमेंट किया है तो अभी से बात करूंगा ना। हैं? अरे काट दिया मतलब क्या? आप नकुल से बात करिए। हाँ उठाएगा कैसे नहीं? तो नहीं उठाएगा। उठाई नहीं ना। अब रहने भी दो। तो मुझे फ्रॉड लग रहा है। अब क्या करोगे? करना होगा यार। देखो सिलेंडर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये दवाई से सब ठीक हो जाएगा। समझिए आपकी कोई जान बचा के कोई सिलेंडर होगा ऑक्सीजन का? हाँ नहीं है। प्रोनिंग से फेफड़ों की नलियों में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, इससे सांस लेने में ज्यादा आसानी होती है। मैं साहनी बोल रहा हूँ। शर्मा जी ने आपका नंबर दिया, उन्होंने बताया कि आपके अपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, किसी के पास सिलेंडर होगा? नहीं है। देखो मैं प्रोनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो यार कहीं से एक सिलेंडर का जुगाड़ कर दे। दाई करवट लेट रही हूँ। हेलो जब तू चाहेगा ना सिलेंडर मिल जाएगा यार। दाई करवट। तेरी जान यार कहीं से कर दे। बहुत खराब है यार। वापस पेट के बल। मैं ठीक हूँ। देखो सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है। देखो चलने में भी सांस नहीं यार हाँ कुकू बोल बेटा। पापा कब से आपकी डोरबेल बज रही है? यार सुनाई नहीं दिया। आप पहले जाकर दरवाजा खोल कर आइए। क्या हुआ? अरे वो एनजीओ से बात हुई थी, वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए हैं। है? ओ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਐਂਡ ਲਾ ਦੇਣਾ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ कर देना ठीक है जी ठीक है पुत्र टेंशन नहीं लेनी हाँ ठीक है बाबा सब मेल करेगा हाँ मेल करेंगे ठीक है जी अपना पुत्र पानी पी लेता अगली बार आऊंगा तोड़े ते आंटी जी नाल छाछ पी के जाऊंगा बेटा नहीं है पक्की गल बाबा मेल बाबा मेल शुक्रिया बेटा जल्दी अरे काकी सिलेंडर आ गया हो गया चलो दरवाजा बंद कर दो मिला दो चिंपांजी जैसी नहीं लग रही नहीं बेटा नहीं यार सॉरी यार बच गई कैसा लग रहा रहने से बेहतर चलो थोड़ी देर बाद इसका सैचुरेशन लेवल आप लेना है अब किसका फोन है हेलो नमस्कार, मैं चिकित्सा सेवा केंद्र से बोल रही हूँ। जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है कि श्रीमती गार्गी सहानी पॉजिटिव है। कोविड के माइल्ड केस में आप घर से भी अपना प्रबंध कर सकते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रपत्र भी जारी किया गया है, जिसमें इस बीमारी से लड़ने का तरीका और आवश्यक दवाइयों की सूची जारी की गई है। विशेष जानकारी हेतु आप चाहें तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोविड संबंधी पूछताछ के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध मेडिकल हेल्पलाइन के संपर्क सूत्र दिए गए हैं। इसके अलावा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? पत्नी कल से छोले भटूरे खाने की जिद पकड़े हुए हैं। मुझे आते नहीं है बनाने, क्योंकि आप गर्मा गर्म तो छोले भटूरे की प्लेट भिजवा देंगे और हाँ हरी मिर्च का अचार भी साथ में, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। छोले भटूरे खाए में बहुत दिन हो गए, खाने में आज यही कर दो ना। सीजन लेने से काफी ताकत आ गई है। और एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ती रहती है। मुझे तो इसकी आवाज से ही डर लगता है। सड़कें सुनी और खाली है, भी सायरन बजाए सड़क पर चलती जा रही है। इसको कहाँ रही है, कहाँ जा रही है? ओहो, मैसेज की जैसे बारिश हो रही हो, तो बस भी करो भाई, बंद हो जाओ। यार तो फोन उठाने में भी डर लगता है। जब देखो कोई ना कोई बुरी खबर है। ये क्या हो गया? क्या हो गया? साहिल साहब गुजर गए। कौन सा है साहब? अरे वही जो जमुना कॉलेज में हमारे के ऊपर रहते थे। वो तो आपसे उम्र में बहुत छोटे थे। हाँ तो 5 साल से रिटायरमेंट के लिए उसको क्लब में बैडमिंटन खेलने आते थे। अरे कोरोना किसे उतारा? तब किसकी बारी आ जाए। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पता नहीं उनकी पत्नी और बच्चों पर क्या बीत रही हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब किसी के गुजरने की खबर न मिलती हो। एक साथ इतनी आशा आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। पता नहीं ये बीमारी कब खत्म हो। हाँ पता नहीं खत्म होगी। हे भगवान रहम कर। अरे भगवान तो खुद डरकर भाग गए हैं। मंदिर के कपाट बंद करके होम आइसोलेशन में चले गए। तौबा तौबा, भगवान जी के बारे में ऐसा नहीं कहते, पाप लगता है। हर कोई इस बीमारी से अपने स्तर पर लड़ रहा है। अब क्या
क्या लिखने लगे? हम भी इस बीमारी से अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। और डर भी दिया। हाँ, कमेंट्स आने भी शुरू हो गए, जैसे लोग तैयार बैठे हो। सहानी साहब, आप घबराए नहीं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। ईश्वर आपकी पत्नी को जल्दी स्वस्थ करे। हम आपके साथ हैं। That will soon. शुभकामनाएं। अरे, तो बंटी ने कितनी अच्छी इमोजी डाली है। और देखा, वो नीचे स्टिकर कितना अच्छा है ना? तो भाई, नींद आ रही है। खाना खा लेंगे? मन नहीं। मैगी बना दूं? ये क्या कर रहे हैं आप सारी साहब? ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी बात कोई नहीं सुन रहा तो क्या आप ये दरवाजे के बाहर में सामान फेंकेंगे? किसी के सर पर लग जाता तो? कहीं से सिलेंडर का इंतजाम कर दीजिए। अभी तो जिसके पास होगा वो भी नहीं देगा
में अगर सोसाइटी वाले काम नहीं आएंगे तो फिर कौन करवाएगा? साहब अभी ये हाल है कि अस्पताल में मरीज सो नहीं रहे, चेन से बांध के सिलेंडर रखते कि कब कौन मुझे खींच के लेके जाए। आपकी बात कोई नहीं टालेगा। माफ कीजिए, मेरे बस का नहीं है। सख्ती होकर इतना भी नहीं कर सकते आप। यही काम रह गया मेरा। क्या काम रह गया? नोट कमाना। क्या क्या तमीज से बात कीजिए सानी साहब। क्या झूले मार गए? पागल तो नहीं हो गए आप? पागल हो गया। बकवास कर रहे हैं आप। बकवास कर रहा है। बकवास कर रहे हैं। देखो, हाँ yes you can do it. You can do it गागी। मेरी तरफ देखो, मुझे बातें करो, बात नहीं करियो गागी। देखो, देख तेरी मम्मा को क्या हो गया? मेरी तरफ बात नहीं कर रही। हट जा मैं वीडियो पे देखो। ये देख कॉन्फ्रेंस में ले लिया। रुको, देख तेरी मम्मा ऐसे देख रही है जैसे कभी देखा ना हो। तुम लोगों की सुनेगी, मेरी तो नहीं सुन रही है। तुम रो क्यों रहे हो? पापा, मम्मी की आंखें बंद कर दीजिए। वो तो जगी है। पापा, मम्मा इस नो ये भी तो बातें कर रही थी। नहीं पापा, वो हम सबको छोड़ के चली गई। यार ऐसे कोई थोड़ी छोड़ के चला जाता है। अब नहीं आएगी। वो गई कहाँ जो नहीं आएगी? हमने अपनी मम्मी को खो दिया। सॉरी पापा। यार हर समय जाने की जल्दी रहती है तुझे। मुझे जाना था, कुछ चली गई। यार ऐसे कोई हाथ छोड़ के थोड़ी जाता है। It's not fair. ठीक नहीं किया तुमने। चीटिंग है, सरासर चीटिंग है। नमस्कार भाई साहब, एमजी हॉस्पिटल से बात कर रहा था। क्या आप मिस्टर अजय सहानी बोल रहे हैं? देखिए, थोड़े टाइम पहले आपने एमजी हॉस्पिटल में बेड के लिए अप्लाई किया था, तो अभी एक बेड खाली हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो हम अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन चार्ज थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा। इसका कंप्लीट पैकेज 15 लाख रुपए का है, जिसमें दवा, डॉक्टर की फीस और बेड चार्ज सभी कुछ इंक्लूड है। तो मैं कंफर्म करूँ? हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो, अरे कुछ बोल क्यों नहीं है? हेलो हेलो, देखिए भाई साहब जल्दी करिए वरना हम दूसरे को अलॉट कर देंगे। हेलो हेलो, जी मैं चिकित्सा सेवा केंद्र से बोल रही हूँ। कोविड-19 से प्रभावित मरीज के बारे में राज्य सरकार को कुछ निर्धारित सूचनाएं केंद्र में प्रेषित करनी है। क्या आपसे बात करने का ये सही समय है? जी 5 प्रश्न हैं जिनका आंसर हाँ या ना में देना है। तो पहला प्रश्न ये है कि कोरोना के दौरान सभी आवश्यक दवाइयां आपको समय समय पर मिलती रही हैं? आपने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब हाँ है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी तो नहीं हुई? अरे इसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो कभी रही ही नहीं। तीसरा सवाल ये है कि आपको मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़ी तो बेड वगैरह मिलने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? चलिए इसका जवाब भी वही लिख लेती हूँ। चौथा सवाल ये है कि आप वर्तमान सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, हम ये मानकर चलते हैं कि आपकी सरकार के प्रति गहरी अटूट आस्था है। आखिरी और मुख्य सवाल ये है कि ओए इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे वैसे क्या जवाब चाहते हो? अरे हमारे रिकॉर्ड में थोड़ी मरी है।
अब आपका फोन बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? रुकिए, मैं कुकू को भी ऐड कर रहा हूँ। पापा, आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है क्या? तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। पापा एक बार प्लीज राउटर को ऑन ऑफ करके देखिए ना आप। मुझसे कुछ नहीं होगा। यार पापा ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं भी धीरे धीरे मरने लगा हूँ। प्लीज पापा ऐसा मत कहो। तू आजा बस। यार पापा कहाँ से आऊँ? अभी तो ये सिचुएशन है कि ना यहाँ दूसरी कंट्री से अमेरिका में किसी को आने दिया जा रहा है, ना यहाँ के लोगों को दूसरी कंट्री में भेजने का परमिशन मिल रहा है। अब अभी तो ये भी नहीं पता कि कब तक ये रेस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं। तो अपनी मम्मा को कभी नहीं देख पाएगा। इतना हाई और गिल्टी मैंने कभी महसूस नहीं किया है पापा। मुझे भी पता है कि जिस वक्त मुझे आपके पास होना चाहिए मैं यहाँ हूँ, फंसा हुआ। मुझे जिंदगी भर इसी बात का मलाल रहेगा कि मम्मा को अंतिम समय पर भी देख नहीं पाऊंगा। मैं आ रही हूँ पापा। नहीं, तू नहीं आएगी। पापा, बेंगलुरु की फ्लाइट्स चल रही हैं? नहीं, तुझे 9वां महीना चल रहा है। आने दो पापा, प्लीज। अरे इस कंडीशन में तेरी मम्मा भी तुझको नहीं करती। कुकू जिद मत कर पापा, रिलेटिव्स को खबर कर देनी चाहिए। हिम्मत नहीं है मुझमें। ठीक है पापा, मैं ही फैमिली ग्रुप्स में डाल देता हूँ। पापा, वो सोफे पर रखी सफेद शॉल से मम्मी को ढक दीजिए। पापा, उठिए। मम्मी के सिरहाने पर रख दीजिए। नकुल ने फेसबुक पे लिखा है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ओह, ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो रहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिवार को शक्ति प्रदान करे। ओह, दुखद और हाई थी श्रद्धांजलि। निशब्द नहीं हो जाएगी।
बर्फ का इंतजाम करना पड़ेगा। लॉकडाउन में तो सारी आइस फैक्ट्रीज बंद है। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही होगी ना पापा? रक्षा में बारिश पड़ रहा है। एक काम कीजिए पापा, सारी खिड़कियां बंद करके आप ड्राइंग रूम के एसी चला दीजिए। टेम्परेचर इतना है कि जिंदा आदमी भी बर्फ बन जाए। पापा, मैंने कोशिश करी थी ले देकर, लेकिन अभी घाट वालों के भाव भी इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि अभी हाथ तक धरने नहीं देंगे। ये बताइए कि आपका कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जान पहचान का है? अगर कोई होगा भी तो रिटायर्ड आदमी को कौन पूछता है? चलिए पापा, मैं देखता हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए प्लीज। ऐसे में आराम कैसे कर सकता हो? पापा, आप 2 दिनों से सोए नहीं हो। ऐसे में भला नींद आती है? शर्म नहीं आती, लाट पर राट
किसी पार्टी वगैरह का आदमी है क्या तू? कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर त्यागी। किससे बात करती है? अबे सानी ही बोल रहा है ना तू? ये कौन सा बात करने का तरीका है? तुम लोगों को खुजली करना कुछ आता है कि नहीं? फेसबुक पर ये क्या अफवाह फैला रखी है तूने? टीवी पे देखा नहीं मंत्री जी ने क्या कहा? ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। क्या हेरी वाइफ अंडे का नाटक कर रही है? सेक्शन 24A के बारे में जानता है? सेडिशन की धमकी दे रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब आपका बीपी तो नहीं बढ़ गया ना? अरे छोड़ दिया। आप रेगुलरली मेडिसिन तो ले रहे हो ना? दवा लेते लेते तंग आ गया हूँ। आजकल बार बार मोबाइल देखने की एक नई आदत पड़ गई है। पापा प्लीज ये नेगेटिव चीजें मत देखिए। मम्मा को विदा नहीं करना? उसी के इंतजाम में लगा हुआ हूँ पापा। बात हुई? हाँ बस थोड़ी देर में फोन करने के लिए कहा है। काश आवाज के साथ साथ बदबू भी स्मेल कर पाते। पापा एसी तो लो पर रखा हुआ है ना आपने? इतना लो है यार की बर्फ बन जाए। पापा आप भी फेसबुक पर लिखना प्लीज अवॉइड करिए। ये मम्मा पर आपने जो वीडियो बनाकर डाला है ना वो वायरल हो गया है। यहाँ अमेरिका में लाखों लोगों ने देखा है। सब लोग शॉक्ड हैं। कह रहे हैं कि इंडिया में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों को जलाने तक का विकट संकट खड़ा हो गया है। मैंने नंबर की कॉन्फर्मेशन के लिए जब ऑफिस में फोन किया तो ऑफिसर्स उल्टा मुझ पर फायर हो गए। कह रहे थे कि आप कैसे इंडियन हैं? पूरे विश्व भर में आपने देश की इज्जत को खाक में मिला दिया है। मेरे पास एसपी का फोन आया था। वो मुझे यही कह रहा था कि अपने फादर से बात करके तुरंत इस पोस्ट को डिलीट करवाओ। धमकी दे रहे हैं? और पापा वरना ये अड़ंगा लगाएंगे। कहेंगे कि मम्मा का पहले कोविड टेस्ट जमा करो। वो जमा करेंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ। वो देंगे तो कहेंगे कि इसका एफिडेविट जमा करो। कोई कागज नहीं दे रहा। कब तक बॉडी को घर पे रखोगे? ये मुझसे क्या पूछता है? यार आप भी तो अपनी जिद पर अड़े हुए हो ना पापा। मैं कुछ डिलीट नहीं करूंगा। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तू मेरा साथ नहीं देगा? बस सिस्टम से भला कोई जीत सका है? तो तुझसे बात करना ही बेकार है। बकिया कहाँ जा रहा है? पापा, मेरी साई मुक्ति ट्रस्ट वालों से बात हो गई है। क्या बोला उन्होंने? बस थोड़ी देर में वो आप तक पहुंचने वाले हैं। ये सरकारी नहीं धार्मिक लोग हैं। उनके कार्यकर्ता अपने हिसाब से पैक करेंगे, अपने वाहन से घाट तक ले जाएंगे, पेपर की सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करेंगे। उनके पंडित जी हिंदू रीति रिवाज से सारी क्रियाक्रम संपन्न कर देंगे। अगर आप कहेंगे ना तो वीडियो लाइव भी कर देंगे, नहीं तो फोटो व्हाट्सएप भी कर देंगे। राग? हाँ, राग भी घर पहुंचा देंगे, नहीं तो हरिद्वार जाकर हर की पौड़ी में प्रवाहित कर देंगे। ये ठीक रहेगा कुकू। उनका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सच में 13वीं तक की सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे वो। पापा, वो बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तब तक जो तैयारी करनी है कर लीजिए। तैयारी क्या करनी है? पापा, मम्मा का एक बार चेहरा दिखा दीजिए ना। क्या करोगे? पापा, फिर से देखने का मन कर रहा है। ना देखो तो
बेहतर है। प्लीज पापा, एक बार की कंपोज होने लगी है। पापा, अंतिम दर्शन कर लूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। प्लीज पापा, हमारे लिए। देखो, 18 दिन तक चलने वाली लड़ाई खत्म हो गई। मम्मी रोज सुबह गीता पाठ किया करती थी। मैं एक श्लोक पढ़ती थी, आप लोग दोहराइएगा। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। Oh